नमस्ते। आज का हमारा विषय थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन उतना ही जरूरी भी है। हम सोर्स मटेरियल के आधार पर एक ऐसे सवाल की पड़ताल करने जा रहे हैं जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम के संतुलन पर एक बड़ा निशान लगाता है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। क्या वाकई हमारे कानून पुरुषों को नजरअंदाज कर रहे हैं? इस जटिल मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम संतुलन के सवाल से शुरू करेंगे, फिर कुछ खास कानूनों को देखेंगे, समाज पर उनके असर को समझेंगे, भारत की तुलना बाकी दुनिया से करेंगे और आखिर में सच्ची बराबरी की राह तलाशेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ तक चलते हैं। ये पूरी बहस आखिर शुरू कहाँ से होती है और ये इतनी जरूरी क्यों है? एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये कोई मर्द बनाम औरत की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये बहस है न्याय और असंतुलन के बीच की। क्या हमारा कानूनी सिस्टम वाकई सबके लिए बराबर काम कर रहा है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इनमें से ज्यादातर कानून बहुत अच्छे इरादों से बनाए गए थे। मकसद था महिलाओं को उस समाज में सुरक्षा देना जहां उनके खिलाफ अपराध हमेशा से ज्यादा रही हैं, और ये एक जरूरी कदम था। लेकिन आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुरक्षा देने की इस कोशिश में न्याय का तराजू एक तरफ ज्यादा झुक गया है? तो अब आते हैं सीधे उन कानूनों पर जो इस पूरी बहस के सेंटर में हैं। ये कौन से कानून हैं और इन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, सोर्स मटेरियल में कई कानूनों का जिक्र है, जैसे सेक्शन 498A जो दहेज या क्रूरता से जुड़ा है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब इन पर उंगली इसलिए उठती है क्योंकि ये कानून मुख्य रूप से महिला को पीड़ित और पुरुष को अपराधी मानकर चलते हैं। मतलब अगर इन मामलों में कोई पुरुष पीड़ित है तो उसके लिए कानूनी मदद के रास्ते लगभग बंद हैं। और यही है इन कानूनों के पीछे की मूल धारणा। आप देखिए, कानूनी तौर पर यह मानकर चला जाता है कि महिला ही पीड़ित है और पुरुष ही अपराधी। ये एक तरह का डिफॉल्ट सेटिंग बन गया है। तो फिर सवाल यही उठता है कि अगर हमारा लक्ष्य बराबरी का है तो कानून सिर्फ एक जेंडर को क्यों बचाते हैं और दूसरे को नजरअंदाज कर देते हैं? और बात सिर्फ क्रिमिनल केस तक ही सीमित नहीं है। सोर्स के मुताबिक फैमिली लॉ, जैसे कि तलाक, बच्चों की कस्टडी या गुजारा भत्ता, वहां भी अक्सर यही पैटर्न देखने को मिलता है, जहां कानूनी झुकाव एक तरफ ज्यादा होता है। चलिए अब कागजों से निकलकर जरा जमीनी हकीकत देखते हैं। इन कानूनों का असल जिंदगी में लोगों पर क्या असर पड़ता है? और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को माना है। कोर्ट ने कई बार कहा है कि इन कानूनों को, जिन्हें एक ढाल की तरह बनाया गया था, अब अक्सर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचिए, एक झूठे आरोप का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, इज्जत, नौकरी, पैसा, सब कुछ। और बाद में भले ही वो बेगुनाह साबित हो जाए, समाज में जो दाग लगता है ना, वो शायद ही कभी मिटता है। इसका असर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अब ये आंकड़े देखिए, NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हैं। ये बताते हैं कि भारत में होने वाली कुल आत्महत्याओं में से करीब 70% पुरुष होते हैं। जाहिर है इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन पारिवारिक और कानूनी दबाव भी एक बड़ा कारण माने जाते हैं। ये जो असंतुलन है ना, ये सिर्फ घर या कोर्ट तक ही सीमित नहीं है, ये वर्क प्लेस तक भी पहुंच गया है। जैसे पॉश एक्ट को ही ले लीजिए, जो वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए है। इसमें सिर्फ महिला कर्मचारी ही शिकायत कर सकती हैं। इसी तरह सरकारी नौकरियों में भी कई तरह की छूट और आरक्षण अक्सर महिलाओं को ही मिलते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ऐसा सिर्फ भारत में ही हो रहा है? आइए जरा देखते हैं कि दुनिया के बाकी देश इस मामले को कैसे देख रहे हैं। ये टेबल देखिए, ये सोर्स मटेरियल पर आधारित है और एक बहुत साफ तस्वीर दिखाती है। यूके और नॉर्डिक देशों में डोमेस्टिक वायलेंस कानून जेंडर न्यूट्रल है, मतलब वो मर्द और औरत दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ शेड पेरेंटिंग आम बात है और पुरुष पीड़ितों के लिए बाकायदा सपोर्ट सिस्टम भी है। लेकिन भारत में, जैसा कि आप देख सकते हैं, हालात बिल्कुल अलग हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है। जब पूरी दुनिया जेंडर न्यूट्रल जस्टिस की तरफ बढ़ रही है, तो हम इस सोच में पीछे क्यों हैं? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका हल क्या है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? चलिए अब सोर्स मटेरियल में दिए गए कुछ समाधानों पर नजर डालते हैं।
भारत में महिलाओं की मदद के लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम बना हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, अलग मंत्रालय हैं, हेल्पलाइंस हैं, यहाँ तक कि खास पुलिस स्टेशन भी हैं। और पुरुषों के लिए कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई मंत्रालय नहीं, कोई डेडिकेटेड हेल्पलाइन नहीं। इस स्लाइड का खालीपन ही अपने आप में एक जवाब है। और यहाँ पर एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। पुरुषों के हकों की बात करना महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। सोर्स का तर्क बस इतना है कि सच्चा इंसाफ तभी होगा जब तराजू किसी भी तरफ झुका हुआ ना हो और हर किसी को सुरक्षा मिले। तो जो सुधार की बात हो रही है, उसका मतलब महिलाओं से उनकी सुरक्षा छीनना नहीं है। इसका मतलब है सिस्टम में निष्पक्षता यानी फेयरनेस को और मजबूत करना। और इस पूरी चर्चा को हम सोर्स मटेरियल के इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। न्याय जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, जेंडर टारगेटेड नहीं। शायद सच्ची बराबरी की पूरी कहानी इसी एक लाइन में छिपी है। सोचने के लिए एक बहुत जरूरी बात,